पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। बंगाल एसटीएफ ने एक संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए दावा किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की वर्दी पहनकर भीड़ में घुसने और कथित रूप से अशांति या तोड़फोड़ कराने की साजिश भी रची गई थी। इस मामले में एसटीएफ ने पूर्व बर्धमान से मोहम्मद हमीम मंडल नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। हमीम को बर्धमान शहर के एक आवासीय परिसर में किराए के फ्लैट से पकड़ा गया। अदालत ने उसे 14 दिनों की एसटीएफ हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंगाल एसटीएफ के महानिरीक्षक गौरव शर्मा ने दावा किया कि हमीम के मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया खातों की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे, तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्धमान कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। इस मामले में एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से अर्पिता सरकार नामक एक युवती को भी गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं का दावा है कि अर्पिता और हमीम लगभग 4 वर्षों से संपर्क में थे। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और बाद में वे व्यक्तिगत रूप से भी मिले थे। एसटीएफ अब इस मामले में कथित हनी ट्रैप के पहलू की भी जांच कर रही है। आरोप है कि अर्पिता के माध्यम से प्रभावशाली राजनीतिक लोगों से संपर्क स्थापित कर उनकी निजी और संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती थी। जांच एजेंसी ये भी पता लगा रही है कि इस तरह हासिल की गई जानकारी का उपयोग किसी हमले, अपहरण या जबरन वसूली की योजना में किया जाना था या नहीं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को सबसे पहले हावड़ा के एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति से रुपए वसूलने और कथित हनी ट्रैप के माध्यम से उनके बेटे का अपहरण करने की योजना की सूचना मिली थी। इसी जांच के दौरान साहिबगंज से चलाए जा रहे एक सोशल मीडिया खाते का पता चला और बाद में जांच हमीम मंडल तक पहुंची। एसटीएफ अब दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया बातचीत, आर्थिक लेन देन और दूसरे संपर्कों की जांच कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस संदिग्ध नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं तथा इसकी तार देश के दूसरे हिस्सों या विदेश में बैठे लोगों से कितनी गहराई तक जुड़े हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की सुरक्षा से लेकर जंतर मंतर पर कथित साजिश तक सामने आए सभी तथ्य एसटीएफ की प्रारंभिक जांच और दावों पर आधारित हैं। आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाए जाने और कथित विदेशी संपर्कों के दावे ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस संदिग्ध नेटवर्क को लेकर कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।